नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं, नेम, फेम, सक्सेस और पोजीशन, अथॉरिटीज, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सब चीजें आपको कब तक मिलेगी और डीप मेडिटेशन के भी क्या योग हैं, इन सब की जानकारी भी पूरे विश्लेषण में अभी कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है। थंब हल्का से स्ट्रांग होने के कारण यह आपको अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, सोच समझकर आगे बढ़ने की क्षमता और अपने सभी तरह की गलतियों को ठीक कर अथवा सुधार कर सफल होने की क्षमता भी दे रहा है। लेकिन वही अगर हम फिंगर को देखें तो यह फिंगर काफी एनर्जेटिक यहाँ पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है। जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को भी बतला रहा है इस तरीके का फिंगर में होने वाला गैप। और यहाँ शॉर्ट फिंगर आप जैसे जातकों को लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की चाहत, तीव्र इच्छा निर्मित करके देता है। इसी कारण से आप इमीडिएट अपने थॉट पर एक्शन लेते हुए देखने को मिलेंगे। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। किसी के अंडर में ज्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन और एथिक्स के अकॉर्डिंग अत्यधिक काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इसी कारण से अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छा काम कराने की क्षमता यह देता है। और लीडरशिप क्वालिटीज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप का नेचर हो गया, किसी भी समूह का नेतृत्व करना या लोगों से काम करा सकने की क्षमता इस तरह के फिंगर में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि यह फिंगर इतना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है कि जब तक कोई कार्य पूरा नहीं होता है तब तक चैन से शांति से बैठना नहीं है। जब तक जिद यहाँ पूरी नहीं हो जाती है तब तक सुकून शांति का पूरा अभाव देखने को मिलता है। इसीलिए आप जैसे जातक जो भी कुछ ठान लेते हैं वो कर दिखा सकने की क्षमता बड़ी अच्छी यहाँ देखने को मिल जाती है। और अगर कुछ ठीक करना ही है तो सिर्फ अपने धैर्य को यहाँ पर आप बढ़ा लीजिए, आपको जिंदगी में सब कुछ अंततः मिल जाएगा। आपकी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा ये तीनों इतने प्रबल स्थिति में जा रहे हैं कि उम्मीदों से जब बहुत अच्छा परिणाम किसी व्यक्ति को मिलना होता है, जैसे खासकर धन के विषय में, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, मानसिक सुख के विषय में, जीवन शैली अथवा जीवन में होने वाले तमाम तरह की बढ़ोतरी के विषय में, तब जाके इस तरह का रिस्पॉन्स होता है जो आपके पाम में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत है इस फिंगर में, क्योंकि चुनौतियों का सामना करना इस फिंगर की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब जब किसी भी तरह का कठिनाई, परेशानी, दिक्कत या विपरीत परिस्थिति आएगी तब तब हिम्मत और हौसला आपका और ज्यादा बुलंद हो जाएगा। ना कि डरना, घबराना, चिंतित होना, भागना, पीठ दिखाना, ये सब आप जैसे जातकों के व्यक्तित्व में नहीं होता है। अब जैसे ही आपने धैर्य बढ़ाया यानी पेशेंस को इंक्रीज किया, स्टेप बाय स्टेप काम करने की तरफ अग्रसर हो गए और अंतिम परिणाम की ज्यादा परवाह करना छोड़ दिया, तो उस स्थिति में आज आप वर्तमान का उपयोग अच्छा करने लगेंगे। क्योंकि इस पाम में सब कुछ है लेकिन खुशी की बहुत ज्यादा कमी है। जब भी किसी का पाम ग्रीनी स्किन में देखने को मिलता है जो कि आपका है, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत पावर और अथॉरिटीज गेन करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी गेन कर लेते हैं। लेकिन सब भागा दौड़ी में ही यहाँ पर समय जाने के कारण से खुद के जीवन में एंजॉयमेंट की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ऊपर से आपका पाम हो गया है अर्थ एलिमेंट हैंड का, तो ये बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल आप जैसे जातकों को बनाने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी हाथ फैला दे तो उसे खाली हाथ जाने ना दे, हर किसी की हर तौर तरीके से मदद कर सके। तो इन सब तरह की गतिविधियों में दूसरों को तो बहुत बेहतरीन लाभ हर तौर तरीके से दे पाते हैं, अपनी संपूर्ण योग्यता का उपयोग कर दूसरों का काम भी करा देते हैं। लेकिन जब खुद के व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तो सुकून, शांति, आनंद, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो जब आप धैर्य बढ़ाएंगे तो ये जो पूरे पाम की एनर्जी फिंगर से हमारे निकल रही है ये स्टेबल होना शुरू होगी, जिसके कारण आप वर्तमान को बहुत अच्छा जी सकेंगे, सदुपयोग कर सकेंगे। समय जो जल्दी भाग रहा है वो रुक सकेगा और इन सब चीजों के कारण से आपको और बड़े स्तर की सफलता, उन्नति या मनोकामना पूर्ति होते हुए देखने को मिल जाएगा। जब भी जुपिटर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ होता है, एकाएक बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। गुरु यहाँ पर धर्म के, विज्ञान के, आध्यात्मिकता के, रहस्यमय विद्याओं जैसी चीजों के कारक तत्व हैं। और शनि यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चाहे नॉलेज हो, उसका प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच क्या है, उसका बेस क्या है, ये सैटर्न हमेशा देख रहे होते हैं। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है तो उस स्थिति में यह प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट मैनर में बातचीत करना, बहुत ज्यादा शॉर्टेड लाइफ में होते चले जाना, बेफिजूल के झंझटे, तनावपूर्वक स्थितियां, लड़ाई झगड़ा, अपने आप को प्रूफ करने जैसी स्थितियों से दूर होने लगना, थोड़ा सा चुप्पी साधना शुरू कर देना, ध्यान की प्रवृत्ति में आना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों में आपकी और ज्यादा अभी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि अंततः जो
आपके अंदर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर को हर काम करना होता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर जगह अपनी एनर्जी डालना है, हर विषय का एक्सपीरियंस लेना है। तो इतनी जो डिस्टर्ब एनर्जी है उसको स्टेबल करने के लिए जुपिटर सपोर्ट में आते हैं, जो कि अध्यात्म के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा या रिचुअल्स के द्वारा जो तमाम तरह की एनर्जी है उसे शट डाउन करते हैं और फिर उसके बाद में डीप मेडिटेशन में लेके जाते हैं। तो ये चीज आपकी जिंदगी में होगा जरूर। प्लस यहां पर हम देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिस कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी के पाए जाते हैं। आपसे किसी भी विषय में बात किया जाए आप सबका जवाब देंगे, सब विषयों में खुल करके बात कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान की प्रवृत्ति में यह बढ़ोतरी को बतलाता है। इस स्थिति में बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट सर्विस या कंसल्टेशन प्रोवाइडिंग वर्क बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और अर्निंग के हिसाब से तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने वाला होता है, क्योंकि यह फिंगर लगातार अपग्रेडेशन को इंडिकेट कर रहा है, जो आप अपने नेचर में, अपने नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में, अंडरस्टैंडिंग में इनहेंस करते हुए आ रहे हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण फर्स्ट के कंपैरेटिवली रिस्क टेकिंग नेचर दे देता है, इसलिए कोई भी नया काम करने से, जोखिम उठाने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और अपने खुद के दमखम से जो व्यक्ति नाम, ख्याति अथवा सम्मान प्राप्त करते हैं संसार में, तो अधिकतर 99% केस में थर्ड फिंगर ही लॉन्ग होती है, क्योंकि यह फिंगर सूर्य की होने के कारण हमेशा नए तरह की ऊर्जा, नए तरह के रोशनी और लंबी दूरी यात्रा तय करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए इस स्थिति में जब जब आप शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट का सोचेंगे, जल्दबाजी हड़बड़ी में रहेंगे, पेशेंस लूज करेंगे, तो ये सन आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, जिसमें और ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा डाउट और आधे अधूरे कार्य छोड़ देगा। तो इस स्थिति में हमें चाहिए धैर्य साधना, किसी भी काम में कंसिस्टेंट होना और लॉन्ग टर्म विजन गोल का अप्लाई करना। बाकी सब चीजें ये फिंगर आपको दे रहा है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करना, हिम्मत, हौसला, सभी तरह का कॉन्फिडेंस, जो बल चाहिए वो सब यहाँ पर आपको सन वैसे ही दे रहे हैं, थोड़ा और इसे हमें इनहेंस करना है। अब जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो जिंदगी में ऐसे जातक बहुत महान बनते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमेशा कदम जमीन से जुड़े हुए देखने मिलते हैं। इसीलिए ये डाउन टू अर्थ टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को यहाँ पर बिल्ड कर देता है। और यहाँ पर जितने भी गैप मेंटेन हो रहे हैं ये अधिक खर्चीले स्वभाव का चिन्ह होता है। हालांकि आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड है, अपर में भी छोटा ट्रायंगल अच्छे खासे धन को आकर्षित करने के लिए बना हुआ है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी होना, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर होना, इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी होने के कारण से कोई भी मेजर लाइफ में चेंजेस करने से या डिसीजन लेने से या खर्च करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को चाहिए कि लगातार पैसा आपका फंसा रहे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता रहे, ताकि और ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो सके या कहले कि पैसों का सदुपयोग हो सके। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, आड़ी रेखाओं की श्रृंखला तो एकदम खत्म ही होती दिखाई दी है, जिसके कारण से ये बहुत मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रहा है आपको। अब और आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा सर्कल क्रिएट होने वाला है, बहुत बड़ा ग्रुप, और ग्रुप के हेड भी आप बन सकते हैं अगर यहाँ विंडो का साइन और ज्यादा मजबूत हो गया तो। जो पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए उसके लिए तो ये फिंगर पे स्ट्रेट लाइन प्लस मरकरी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर देता है, जल्दी कनेक्शन बिल्ड कराता है, अपनापन दूसरों को महसूस करा सकते हैं, दूसरे आंख बंद कर आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं और लंबे मधुर रिश्ते निभाने की योग्यता, सकारात्मक सोच, रवैया, मित्रता पूर्वक स्वभाव के साथ में देने जैसा भाव, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, और इवन फिंगर के नोट्स भी आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा आ रहा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे डिसीजन से होता है, डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट साबित होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर फैलेंजेस की जो स्थिति है और इंटरनल मार्स की, ये थोड़ी सी आपकी वीक जा रही है, जिसके कारण आपको आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर काफी कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम इधर पे बहुत ज्यादा आम बात है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में नीम का सेवन करना, गर्म पानी पी करके दिन की शुरुआत करना और फिजिकल एक्टिविटी कुछ इस तरह की करना कि पसीना जरूर से निकले, तो ये सब स्थितियां मंगल की स्थिति को, खासकर अंदरूनी मंगल को हथेली में मजबूत करना शुरू करती है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से। और अंदरूनी मंगल हमारे साहस, बल, बुद्धि को भी बतलाते हैं, जिसके अतिरिक्त जो भी हम जिद ठानते हैं क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा, कितना हमारा डिवोशन या डेडिकेशन किसी भी कार्य के प्रति है, ये सब चीजें अंदरूनी मंगल बताता है। प्लस
जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमारे सामने टिकेंगे या लूज करेंगे, ये भी अंदरूनी और बाहरी मंगल बताता है। बाहरी मंगल तो सकारात्मक रेखाओं के अधीन है, तो कोई भी रोग ऋण शत्रु नहीं लगेगा, लेकिन हारना फिर खुद से पड़ सकता है। इसीलिए अंदरूनी मंगल को आपको मजबूत करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो थंब है इसके ऊपर काफी क्लियर कट यव का साइन बिल्ड हुआ है। अंत में यव का साइन जब नहीं बनता है तो इस स्थिति में जीवन में अधूरापन और असंतुष्टि का यह सिग्निफिकेंस होता है कि लाइफ में तकरीबन सब चीज एक हद तक अचीव हो जाएगी, लेकिन वही जो सेटिस्फेक्शन और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस जैसी चीजों की कमी है। तो वही शुरुआत में आपको बतलाया गया कि सबके लिए तो आप करेंगे, अपने लिए नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अपने लिए समय निकालना, अपने ऊपर काम करना, आज वर्तमान को ज्यादा अच्छे से जीना जरूरी है। अब ये यव का साइन इतना अच्छा होता है कि व्यक्ति को किसी भी तरह की विद्या चाहिए, सिद्धि चाहिए, योग्यता चाहिए, ये सब कुछ यव का साइन इंसान को दे सकने की क्षमता रखता है। यहां पर होता यह है कि ये पूरा जो हमारा विल पावर है और लॉजिक है, इसके मिड में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। इधर पर क्लियर कट यव का साइन यानी एक आइलैंड का फॉर्मेशन बनना इंडिकेट करता है कि जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं वो निश्चित ही पूरा पा करके दम लेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई गैप बन जाता है जैसे आपके थंब पे है या मिड में कोई लाइन कट जाती है, तो यह अड़चनों को, रुकावटों को और ईमानदारी में होने वाली कमी को भी बतलाता है। तो यहाँ ईमानदारी में जो कमी है वो है आपका सन के ऊपर में स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो कंफ्यूजन और डाउट्स बहुत ज्यादा आता है और बहुत जल्दी बोरियत भी किसी चीज में आने के कारण से यहाँ पर कंसिस्टेंसी का बहुत प्रॉब्लम होता है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन तब भी आपको सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन जैसी चीजें बड़ी अच्छी दे देगा, लेकिन यहाँ पर आपको मेडिटेशन से कहीं गुना ज्यादा जरूरी है तो रिचुअल फॉलो करने की। एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित क्रिया करने से जो जीरो थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू होता है, तो बुध से लेकर के सभी ग्रह अच्छे होने लगते हैं और उस एक समय पर इतनी ऊर्जा एकत्रित होने लगती है जैसे सूर्य का तेज और प्रताप होने लगता है। तो यानी वो जो रिचुअल है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा जहां पर ये योग का साइन कंप्लीट हो सके, और फिर उसके बाद आपको जो रिद्धि सिद्धि चाहिए, जिस स्तर का आपको खासकर कॉन्शियस लेवल चाहिए, वो सब आपको डेफिनेटली अचीव होगा। इन्हीं सब चीजों के साथ में मटेरियलिज्म के साथ पीसफुलनेस और एक्सट्रीम डिजायर फुलफिलमेंट्स भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें हाइपरटेंशन वरीज भी खत्म होगा, सभी तरह के लॉजिक भी सेटिस्फाइड होंगे, और ये जो थंब है और मजबूत होगा, जिसके कारण मजबूत व्यक्तित्व और कैरेक्टर और स्ट्रेटजीज होने के कारण लाइफ का चारों दिशाओं से सुखद परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश है, जिसमें ये हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। तो वैसे भी पूरे पाम में देखा है कि जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है, मेहनत कर्म करने की योग्यता भी अच्छी है, शारीरिक मानसिक सभी पराक्रम को बतलाता है। मंगल का सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में फिजिकल अगर कैपेबिलिटी अच्छी नहीं रही तो ज्यादा बड़ा सक्सेस नहीं हो पाएगा। जितनी भी ये प्रोग्रेस लाइन निकली है ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ मेड लक लाइन है, कि आपके अंदर अभी भी जिद है, जुनून है, हौसला है, एक बच्चा है वो अंदर जिंदा है, जैसे सब कुछ पाना है, लेकिन क्या पूरा पा सकेगा, तो उसके लिए ये लाइंस को एटलीस्ट माइंड लाइन तक आना चाहिए। तो वो आने के लिए हमें मार्स और थंब के कॉम्बिनेशन को ही मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में अवगत कराते हुए आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले जो जुपिटर आपका माउंट है ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, ना दबा हुआ है ना फैला हुआ है। जब भी ये नॉर्मल होता है तो इस स्थिति में इसे बहुत अच्छा किया जा सकता है। यह जुपिटर नॉलेज, एडवाइजेस एंड सजेशंस को इंडिकेट करने के साथ में फैमिली लाइफ की कंडीशन, सोशल स्टेटस, जितना भी हम पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं या जिस नजरिए से हमें समाज में देखा जाता है, जो वैल्यूज हमें मिलता है, वो पूरा जुपिटर है। अब इस जुपिटर के ऊपर में आप देखेंगे कि बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं आपको दिखेगी, ऊपर भी, मध्य में भी, कुछ और निर्मित होते हुए भी। ये सब बड़े बड़े एम्बिशन और डिजायर को इंडिकेट करने की लाइन है, जिसमें घर परिवार के विषय में भी काम करना है, समाज के लिए भी काम करना है, खुद के जीवन के स्तर को भी लगातार अच्छा करना है। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त आप देखेंगे कि यहाँ आपको स्क्वायर का साइन बना हुआ है। ये एक हद तक प्रोटेक्शन को ही इंडिकेट करता है कि करियर में ज्यादा प्रॉब्लम और स्ट्रगल आपको आने नहीं वाला है, रिसोर्सेज में, मनी में, वेल्थ क्रिएशन में भी दिक्कतें नहीं आनी है। मेन बात यहाँ पर यह है कि और मजबूत चिन्ह यहाँ बनने चाहिए, जैसे कि और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में ये आपका विंडो साइन आ सकता है, ट्रायंगल का साइन इस कॉम्बिनेशन में यहाँ बिल्ड हो सकता है, और अनदर ट्रायंगल बन सकता है। ये जितनी भी सूक्ष्म रेखाएं हैं ये इच्छाओं को बतलाती है, लेकिन जब वो इच्छाएं पूरी हो जाती है
या पूरी होने पर होती है, तब ये सब मजबूती का आकार लेती हैं। तो इस स्थिति में लगातार अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए बुक रीडिंग हैबिट रखिए, मंदिर जाना डेली शुरू करिए पॉजिटिव ऑरा के लिए, प्लस जो विचार आते हैं आकाश तत्व के द्वारा वो गुरु है। तो इस कंडीशन में हमारे विचार ही जिंदगी को बदल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मंदिर जाने से भी आपको लाभ मिलेगा। जितने बड़े ग्रुप होते हैं जैसे एनजीओ हो गया, सोशल सर्कल हो गया, या फिर आश्रम हो गए, धर्मशाला हो गए, यहां से जुड़ना शुरू करिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा डेवलप होगा, जिसमें आपके जो कॉन्टेक्ट रिलेशन है वो आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। जुपिटर की जब भी ब्लेसिंग लाइफ में आती है तो ऐसे ऐसे लोग जिंदगी में आते हैं, खासकर गुरु के रूप में, भले वो हमारे दोस्त यार या फिर रिश्ते ही क्यों ना हो, लेकिन उनके सजेशन हमें इतना अच्छा लाभ देना शुरू करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी आड़ी रेखा भी बड़ी अच्छी विकसित हो रही है। पशु सेवा करना शुरू करिए, आपका पुण्य जागृत हो जाएगा। और जो आपको पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए, जब तक यहाँ पर साइन स्ट्रॉन्ग नहीं होता विंडो का या ट्रायंगल का, प्लस जब तक सूर्य की स्थिति में मजबूती नहीं आता है, तब तक आपको चाह तो रहेगी और ऐसे कॉन्टेक्ट रिलेशंस भी रहेंगे कि आपका खासकर बड़ों के साथ और काफी पावरफुल लोगों के साथ में कनेक्शंस हो जाए। लेकिन खुद अगर पावरफुल होना है एक्सट्रीम और समाज में एक बड़ा पद गद्दी चाहिए, तो सूर्य गुरु को मजबूत करने पे कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। आड़ी रेखाओं में जीव सेवा करना शुरू करिए और किसी भी तरह की गौशाला को पकड़ लीजिए या कोई भी संस्थान को पकड़ लीजिए, वहां पर रिचुअल के रूप में सर्व करना शुरू करिए। यह जुपिटर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने की क्षमता रख रहा है और एक्सट्रीम पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी गेन करने की ताकत दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट लाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग शाखा मौजूद हुआ है जुपिटर के ऊपर में, जिसके कारण बहुत वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर दे देता है। खाली बैठना आप जैसे जातकों को वैसे भी पसंद नहीं होता और इतना ज्यादा थ्रिल एक्साइटमेंट ये भरता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना, किसी ना किसी कार्य में लिप्त रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ऊपर से अगर ये जो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये सब इसके सपोर्ट में आ जाता है, तो भले ये साइन बहुत छोटा दिखता है लेकिन इसका असर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसमें बहुत लंबे समय तक नाम ख्याति बरकरार व्यक्ति का देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर एक आड़ी रेखा गई हुई है, यह सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति देने वाली है। दान धर्म, पूजा पाठ, सामाजिक कार्य, इन सब विषयों में लेकर के आने वाला है और उससे जो आत्मबोध और शांति होगा, इसलिए त्रिकोण की आकृति बनी हुई है। अब ये ट्रायंगल बना है प्योर आपके सैटर्न माउंट के नीचे, तो अपने से छोटे लोगों को पूरा का पूरा सर्व करने की क्षमता और अपना इवन इस ट्रायंगल में ये देखने को बहुत बार मिल गया है कि जब 60 की उम्र के आसपास आते हैं, जैसे कि 57 से लेके 62, ये 5 साल का जो पीरियड होता है, इसमें सैटर्न की एनर्जी काफी प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। तो उस स्थिति में एक ऐसा काम करते हैं जैसे कि अपना बिजनेस, अपना एम्पायर या अपना फर्म, इस तरीके से कुछ बड़ा अर्थात क्रिएट करना जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो वो स्थिति जब होती है तो इस सैटर्न माउंट पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये काफी एक अर्थात पॉजिटिव साइन होता है सत्ता निर्मित करने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का या शासन करने का। अब ये सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक आड़ी रेखा मौजूद है जो स्ट्रगल दे रही है, अन्यथा सब कॉम्बिनेशन यहाँ ठीक है। इस आड़ी रेखा में मूड स्विंग का प्रॉब्लम तो देखने मिलता है, लेकिन ये वक्री शनि का साइन होता है। वक्री शनि एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमें मल्टीपल एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, तब जाके कोई डिजायर्ड रिजल्ट गेन होता है। अन्यथा इस स्थिति में जितनी भी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होने में तो बहुत संघर्ष आ जाती है, तब जाके पूरा होता है जब हमारी इच्छाएं मर जाने लगे। तो ये वक्री शनि का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको निष्काम कर्म की तरफ अग्रसर होना होगा। हर कार्य के पीछे अगर तात्पर्य देखने लगे, फायदा देखने लगे, नुकसान का नापतोल करने लगे, तो ये सैटर्न नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर देता है। तो इस स्थिति में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा वर्क करती है कूलनेस, कामनेस लाने के लिए। और जितना हो सके जो ये हम दान धर्म करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, निस्वार्थ भाव से जो कर्म करने जाते हैं, अर्थात किसी भी चीज में जब हम तात्पर्य छोड़ देते हैं तब इसकी ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हमें इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, इंटरनल पीस आने लगता है और अचानक से ऐसी अपॉर्चुनिटी आने लगती है जहां पे सिर्फ अवेलेबल होना है, काम अपने आप बन रहा है। तो इस विषय का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी आपकी जो भाग्य रेखा है शुरुआत से उतार चढ़ाव में देखने को मिल रही है। चंद्रमा की भाग्य रेखा मन के अनुसार काम व्यक्ति को कराने की क्षमता रखती है, मनवांछित फल भी देती है, काफी अच्छे योग निर्मित करती है कि बहुत तरक्की जन्म स्थान से दूर पा सके, बहुत सारे लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो सके। परंतु जब ये भाग्य रेखा फैल जाए तो मेहनत ज्यादा होता है, उसके परिणाम जो सफलता है या रिवॉर्ड अवार्ड है वो कम यहाँ देखने मिलता है।
तो ये चीज यहाँ पर आपके 37 एंड 8 तक दिखाई दे रही है, यही सेम स्ट्रक्चर, और उसमें कुछ कुछ समय के अंतराल में मरकरी लाइन जो है नए नए तरह के लर्निंग्स और स्पेशलाइजेशन टैलेंट के रूप में बिल्ड कर रही है। जैसे अगर हम एज वाइज कैलकुलेट करने जाएं तो 24, 28 एंड अराउंड 33 ये पीरियड ऐसे थे जिसमें आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, आपके एक्सपर्टीज, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे टैलेंट स्किल के द्वारा डेवलप होने लगी। 37 से लेकर के अराउंड जो 42 तक का पीरियड है, इसमें लक लाइन एकदम स्मूथ रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत ज्यादा लाभ, बहुत ज्यादा हानि, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, न्यूट्रल चल रहा है, जिसके कारण से यह पीरियड उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फाइनेंशियल मैनर में करियर वाइज नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद में फिर यह फैलना शुरू किया 44 से 48 के मिड में, जो अभी वर्तमान पीरियड चल भी रहा है। तो ये पीरियड आपको करियर वाइज स्ट्रगल देने वाला है, जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, किस चीज को प्राथमिकता दें, कहां पर ध्यान लगाएं, जिसके कारण से लो एनर्जी होने के कारण से ओवरऑल फुल पोटेंशियल के साथ में आपका काम नहीं हो पाएगा। इसको अगर ठीक करना है तो सैटर्न एनर्जी को तो इनहेंस करना ही है, हमें सन की कैटेगरी को सबसे अच्छा करने की जरूरत है। फिर जब आपका 48 के बाद का पीरियड आएगा, यहां से जो आप तरक्की देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा जो आपका सफलता यहां पर है, ये आपको सभी तरह के नए अपॉर्चुनिटीज, नए वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, टेम्पररी गेन्स के साथ में मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट बिल्ड करेगा। और अराउंड 51 जैसे आप टच करते हैं तब अपना सैटर्न जो है कृपा दिखाना शुरू करेंगे। जो चीज हक का है वो उल्टे पांव चल के आएगा, हर विषय को लेकर के न्याय होने लगेगा और पैसा, धन संपत्ति, घर परिवार में लगातार साल दर साल वृद्धि होती जाएगी। मिड वे की लाइन है आपके पाम में, जिसके कारण से आपको दूसरों को लाभ पहुंचा करके बहुत बड़ा आदमी बनने की क्षमता है। आपका भाग्य, आपके सभी तरह के गुण दूसरों के काम आने वाले हैं, इसीलिए इस कंडीशन में किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क करना, सर्विस प्रोवाइड फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। अब ये सन के ऊपर जो दिक्कत है वो ये है कि कोई भी साइन यहाँ प्रोमिनेंट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे जो फिश सिंबल बनना था, दूसरे जो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि अनदर फिश सिंबल का जो साइन है ये भी स्ट्रॉन्ग जो होना था। रेक्टेंगल का भी जो साइन है उसमें भी हल्का सा जो है गैप है, इधर भी जो पॉजिटिव और साइन है अभी इतने मजबूत नहीं है। ऊपर से सूर्य के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, मल्टी टास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, हॉबी, ये सब चीजें क्रिएट करने के कारण से लाइफ में डिसीजन, कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर, ग्रोथ, सीरियसनेस, इन सब चीजों को खत्म कर रहा है। और आत्मा का कारक होने के कारण इतनी सारी रेखाएं निर्मित हो गई, तो बनना तो बहुत बड़ा है, आपको करना भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए जो ताकत और योग्यता, क्षमता जैसी चीजें चाहिए वो सूर्य के पास में नहीं है। जिसमें आपके अनदर पाम्पिंग में भी हम देखें तो यहाँ पर यही सब जो साइन थे वो सब आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा धुंधले हैं, और ऊपर से आड़ी रेखा भी यहाँ पर है, जिसके कारण से जिस तरह की हमें रिवॉर्ड, क्रेडिट, सक्सेस, ग्रेटिट्यूड चाहिए होता है इन रिटर्न, वो तो और नहीं मिल पाता है। जबकि यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के रूप में ये साइन काफी ज्यादा अच्छा है अपने आप में, क्योंकि यह देश विदेश तक भी प्रॉपर्टीज बिल्ड करवा देता है। हल्का सा फिश साइन भी यहाँ पर डेवलप हो सकता है। दूसरे जो पॉजिटिव साइंस हैं वो भी और डेवलप होने बाकी हैं। क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपको चलना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन, गोल क्रिएट करना पड़ेगा, और सन की एनर्जी को आपको खासकर आपके नियत कर्म के द्वारा बढ़ाना पड़ेगा। इधर पे स्टोन या फिर किसी भी तरह का रिचुअल या मंत्रास वर्क नहीं करने वाला है। इस स्थिति में डे रूटीन लाइफ ही जब आप मेंटेन करेंगे तब जाके रईस बनने की योग और काफी ज्यादा समृद्धि पाने की योग और काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड पावर अथॉरिटीज जो है गेन करने की योग रहेंगे। क्योंकि लूप ऑफ सीरियसनेस तो है आपके पाम में, जिसके कारण से बतलाता है जिस विषय में दिन गंभीर हो गए वहां काम बनने लगता है। मूड स्विंग का थोड़ा बहुत इश्यू यह देता है। सैटर्न का एक्सपीरियंस और सन का इंटरेस्ट हमेशा मर्ज होकर के एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर देता है। तो इस स्थिति में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों पे जाना पड़ेगा और डे रूटीन लाइफ यानी समयबद्ध होकर के जो है अत्यधिक कार्य करना होगा। एक समय पर एक काम करने की आदत डालकर जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा दूसरा हाथ में नहीं लेना है। और जो इसका टेक्निकल रेमेडी है वो आपको शेयर किया जाएगा। जब यहाँ पर कोई भी साइन जो है पॉजिटिव हो गई, जैसे कि फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन में जो मल्टीपल लेवल्स पे आ सकते हैं, तब जाकर के इसका असर हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कपल ऑफ मंथ्स और विद इन अ ईयर जब ये साइन बन जाएगा उसके बाद में आपको सभी तरह का पॉलिटिकल जो लाभ चाहिए, रिवॉर्ड अवार्ड चाहिए, नेम फेम चाहिए, ये सब चीजें
नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे या जिस भी तरह का इवन डिजायर है, सोल का डिजायर का फुलफिलमेंट फिर आपका डेफिनेटली हो सकेगा। मरकरी के ऊपर में कुल मिलाकर के लाइंस ठीक है, सूर्य से कनेक्टेड लाइन है, तो मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स, इन सब चीजों के लिए ये साइन बहुत अच्छा होता है। अपना खुद का फर्म, खुद का इंस्टीट्यूशन आप जैसे जातकों का डेफिनेटली क्रिएट होता है। ये चीज आपकी लाइफ में 51 एंड 2 के बाद में होगी। यहां से जो लक लाइन है काफी अच्छी पकड़ किए हुए है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग जो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो मरकरी लाइन के द्वारा इस पीरियड में और इसके पहले हल्का सा जो है बन रहा है। तो ये पीरियड जो है 52 से लेकर 56 के मिड का पीरियड है, जिसमें आपका खुद का एम्पायर क्रिएट होने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका जैसे ही ये लाइन थोड़ी और मजबूत हो जाती है या इनसे कनेक्टिविटी हो जाती है, तो ये फिर जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन की तरफ आपको जो है लेकर के जाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, और मल्टीपल जो बारीक रेखा आप देख रहे हैं ये अट्रैक्टिव नेचर दे देती है। किसी को भी कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाने में और अपनापन दे पाने में बहुत ज्यादा सक्षम आप जैसे जातक होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन प्योर मार्केटिंग स्किल्स है, वर्क मैनेजमेंट है। जो व्यक्ति कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, तो इस तरीके से 5 से ज्यादा रेखा होती है जो हीलर भी बहुत अच्छा बना देता है। तो वो डिपेंड करता है कि लाइफ का मोटिव क्या है। अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो ये मरकरी पैसा दे देगी, बहुत ज्यादा अगर प्रेम, दुलार, प्यार, सहानुभूति चाहिए तो फिर वो भी आपको यह कॉम्बिनेशन आपकी वाक शक्ति के द्वारा दिलवा देगा। हृदय रेखा में 2 रेखा एक साथ जब भी चलती है तो यह इमोशनल अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है हेल्थ प्रॉब्लम के कारण से। वैसे तो ये सब चीजें 54 के बाद के ही अधिकतर योग लेकर के बैठता है, लेकिन जब भी हम किसी विषय का दिन रात प्रेशर लेते हैं उससे जो ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इवन कोलेस्ट्रॉल जिसमें डायबिटीज भी इन्वॉल्व होता है, तब ये डबल लाइन का फॉर्मेशन आ जाता है। आइलैंड तो फिर यहाँ पर सर्जरी की तरफ ले जाता है, वो तो आपके पाम में नहीं है। बाकी यहाँ पर जो हार्ट लाइन है आपकी वो पूरा जो है जुपिटर की तरफ देख रही है। तो इस स्थिति में दिल से बहुत ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, भावुक किस्म की प्रवृत्ति होना, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति होना, लेकिन बहुत ऑनेस्टी, लॉयल्टी रखना, और जिस किसी के लिए अगर डिवोटेड हो गए तो फिर तो लिमिट ही नहीं लगाना, अंधाधुंध सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। और बायफोर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और इस स्थिति में सिर्फ एक सजेशन दिया जाता है कि लाख रेमेडी कर लीजिए और एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये जमीन आसमान का अंतर दे देता है तब भी, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम सभी रेमेडीज पे भारी पड़ जाता है, जिसका वी सिंबल बना होता है हार्ट लाइन पे, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन विष्णु की ब्लेसिंग्स को ही इंडिकेट करते हैं। जिसके अतिरिक्त आप जैसे जातक जब उनका नाम जप करते हैं, सहस्त्र नाम के अतिरिक्त आते हैं, उनके एनर्जी में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या चाहिए? सुख सुविधा चाहिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए, अपना हक चाहिए, इज्जत चाहिए, जो नहीं भी लिखा है वो भी सब मिलना शुरू हो जाता है। इतना बेहतरीन ब्लेसिंग्स वहां से आती है। और ये विष्णु चिन्ह के अतिरिक्त हमेशा ये पाया जाता है कि शुरुआती जीवन अच्छा नहीं होता है, जो नरिशमेंट मिलना होता है, कंफर्ट, लग्जरीज मिलनी होती है, वो सब नहीं मिलती है। बचपन से ही मजबूत आप जैसे जातकों को किया जाता है, जैसे कृष्ण जी का जो जीवन रहा है शुरुआत से, बचपन से जवानी और फिर अंतिम समय तक, सब में जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं मौजूद देखने को मिला है। और ये भी उनके साथ में रहा है कि कोई भी चीज उनका अपना रहा ही नहीं, सब कुछ त्यागना पड़ गया। जन्म कहीं और हुआ, नाम किसी और का हुआ, प्रेम कहीं और हुआ। ये सब चीजें जो है इसी बात को बतलाती हैं कि बचपन से मजबूत किया जाता है आप जैसे जातकों को, ताकि बहुत बड़ा काम कर सके, बहुत हठी हो सके, और जो चीज नहीं भी लिखा है वो भी जो है प्राप्त कर सके। इसीलिए आपके पाम में एक काफी प्रोमिनेंट लाइन अवेलेबल हुई है जो हार्ट लाइन और माइंड लाइन को मर्ज कर रही है, और ये लाइन सीरियसनेस देती है। दिल और दिमाग जब किसी का एक होना होता है तो इस लाइन के द्वारा होता है कि अब आप पूरा इमोशन मैनर में ही लाइफ में आगे बढ़िए, जिसमें रिलेशन, फीलिंग, सेंसेस, सेंसिटिविटी वर्क कर रही है। नहीं तो फिर माइंड की एनर्जी में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, ये सब होकर के चलिए। तो यहाँ पर वो पीरियड आपको 55 और 6 में आएगा, अप्रोक्स 56 का ही ये पीरियड है, जिसमें आप दिल से बहुत ज्यादा जो है कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। और आश्रम, धर्मशाला या सोशल वर्क जैसी जो चीजें हैं, खासकर अध्यात्म से रिलेटेड है, जन कल्याण सेवा जैसी जो चीजें हैं, क्योंकि पूरी एक शाखा जो जुपिटर पे गई है वो जीव सेवा की तरफ लेकर के जाता है। तो ये चीज आपको मेजर जो ड्रास्टिक चेंजेस इस पीरियड में आएगा।
जब भी माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन बन जाता है तो ये पीरियड काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है मेंटल हेल्थ के लिए, जिसमें कोई भी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इवन सभी तरह के प्लानिंग डिजायर फुलफिल ही नहीं होते। एक चक्रव्यूह जैसा जीवन होता है जिसमें सब सोच में तो आ रहा है, कर्म में नहीं हो रहा है, परिणाम में नहीं हो रहा है। तो अराउंड 22-3 तक तो लाइफ में कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंस थी ही नहीं, बस ये प्रोग्रेस लाइन थोड़ी बहुत निकली जो बड़ी सोच देना शुरू की। 23 से लेकर अराउंड 36-7 के पीरियड तक सभी तरह के बंधनों में ही बंधे रहना, जिम्मेदारियों के तले दबे रहना और सिर्फ भागा दौड़ी में जो है लीन रहना। इसके बाद माइंड लाइन थोड़ी शार्प होना शुरू हुई और फिर अराउंड यही 51 और 2 देखिए हर जगह सिर्फ एक इवेंट सेटिस्फाइड हो रहा है 51 का। इस पीरियड में अनदर माइंड लाइन और ब्रांचेस डेवलप हो गई जो ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट को बतलाता है। एक तो क्रिएटिव माइंड होगी और एक यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड हो जाएगी। यह कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करवाता है ट्रायंगल के कारण से, लगातार पैसा प्राप्त करने की क्षमता, पैसा कमाने की योग्यता और बड़ा पैसा, छोटा मोटा नहीं। तो जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं जिस भी विषय में बिजनेस शुरू करने जाते हैं, सब लूज जब करना शुरू करते हैं, मार्केट कैप्चर बड़े स्तर पर करने लगते हैं, तो ये ट्रायंगल आता है। 51 से आपका दौर जो है शुरू होने वाला है। आउटर मार्क्स के ऊपर जो शुरुआत में बताया गया कि बहुत बल है, वो ये सीधी खड़ी रेखा है, शत्रु हंता योग इसे कहा जाता है, रोग ऋण शत्रु से मुक्त करने वाली रेखा, एक भी दुश्मन को या बुरा चाहने वाले को हावी होने नहीं देती। आप जैसे जातकों को वरदान होता है कि आप कंपटीशन में इन्वॉल्व हुई है, कॉम्पिटिटर टिक ही नहीं पाएगा, दोस्त बन जाएगा, रोग आएगा ही नहीं, साइड से चला जाएगा। और ऋण अगर लेकर के कार्य करते हैं तो सब चुका के जाएंगे, हर तरह का ऋण, सिर्फ पैसा नहीं होता, सब तरह का ऋण ये मार्स जो है चुकाने की क्षमता रखता है, बहुत बल दे रहा है। इसी कारण से माइंड लाइन की लेंथ भी लॉन्ग हो रही है जो डीप हार्ड लॉन्ग स्टडीज को बतलाती है, साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रांग भी रखती है। तो जो बंधन में बंधे थे 36-7 तक, उससे जब मुक्ति हो रही है तो देखिए अपने दम पे आ रहे हैं, अपने आत्मविश्वास के अतिरिक्त काम करने आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वर्क पे आ रहे हैं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी दिखाई दे रहा है। और कम से कम 3 सोर्स ऑफ अर्निंग, रेंटल इनकम भी इन्वॉल्व है इसमें, आपको यही 51 के बाद से देखने मिलेगा। मार्स लाइन ने बहुत सपोर्ट दिया, दृश्य अदृश्य शक्ति या पितरों की कृपा कह लीजिए, बहुत बड़े बड़े आपको संघर्षों से, तनाव से यह स्वास्थ्य के विषय में, परिवार के विषय में निकाला है और जीवन शैली में बड़े स्तर का सुखद परिवर्तन उम्र 14, 17 और 19 में हुआ है। अपने एफर्ट्स के द्वारा कंसिस्टेंट ग्रोथ आपने गेन करना अराउंड 38 से शुरू किया। अब क्या होता है, जब बाहर की तरफ रेखा आती है तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, ट्रैवलिंग बहुत हो रही है, और उसमें जब खासकर मरकरी लाइन निकल जाए तो ये बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने की लाइन और लाइफ टाइम का जो डिजायर है उसको फुलफिलमेंट करने का कॉम्बिनेशन होता है। लॉन्ग लाइफ की इंडिकेशन है, इसीलिए शुक्र की एनर्जी अगर थोड़ी और अच्छी यहाँ पर हो जाए, जैसे कि यहाँ जो वरी लाइन है जो है वो कम हो जाए, तो इस स्थिति में आपका उम्र 85 क्रॉस आसानी से करेगा। एक घर जन्म स्थान से कोसों दूर रहने वाला है और सभी तरह की जिम्मेदारियां आप निभा सकेंगे। शुक्र काफी ज्यादा डेवलप है, कंफर्ट, लग्जरीज, प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को ये ज्यादा इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों में एक बात होती है कि सडन प्रैंक करना, तो बहुत बार जब शुक्र डेवलप होता है तो इस स्थिति में सबके लिए बहुत अच्छा करने की चाहत, बहुत बड़ा उन्हें लाभ देने की चाहत होती है, लेकिन बहुत बार फैमिली मेंबर या अपने लोग समझ नहीं पाते फीलिंग को। इस स्थिति में हमेशा नए नए जगह पर जाना, नए नए तरह का टेस्ट करना, नए नए लोगों से मिलना, ये सब भी पसंद होता है। तो जेक इन ऑल ट्रेड होता है तकरीबन 40 में, उसके बाद स्पेशलाइजेशन आती है जो आपकी लाइफ में 51 की एज में आ रही है। तो यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए माइंड लाइन भी स्मूथ हो गया, मेंटल पीस, लक लाइन भी स्मूथ हो गया, कंटिन्यूअस ग्रोथ, लाइफ लाइन तो काफी स्ट्रांग हुआ ही है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ, खासकर मॉनेटरी लेवल पे, लग्जरियस लाइफ में, कंफर्ट्स और मटेरियलिज्म में, और शुक्र के ऊपर अननेसेसरी वरी है, ये मार्स एनर्जी के बाद में आपका ठीक हो पाएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर मून लक लाइन काफी स्ट्रांगली बढ़ी, जब माइंड लाइन से लक लाइन आई तब सैटर्न से कनेक्ट किया, जिद जिस भी चीज में रहेगी वो हासिल हो जाएगा, यही बात बता रहा है ये लक लाइन की। जिस भी चीज में अपनी खुद की मेंटेलिटी जीरो से स्टार्ट करना शुरू किया, वहां पर आप हीरो बनेंगे, बहुत बड़ा विरासत सम्मान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो संघर्ष है वो बेफिजुल की भागा दौड़ी है, अंडर कॉन्फिडेंट होना है और मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट है। इस चीज को दूर करने पर बड़ा विरासत आपको जो है प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा।
और काफी अच्छी ट्रेवलिंग एंड ग्रोथ एंड अपग्रेडेशन जैसी चीजें आपको खासकर 49-50 एज पर आने और उसके बाद से मिलना शुरू होगी। बड़ा इंसान बनने से पहले आप जाने नहीं वाले हैं। मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग और बहुत आलीशान जीवन शैली शुक्र दे करके ही आपको मुक्ति देंगे। तो यहाँ पर अब आपके कंक्लूजन पे आते हैं। नेम एंड फेम आपको यहाँ पर सन रेमेडी के बाद में इमीडिएट विद इन अ ईयर मिल जाएगा, जो कि आपको सजेस्ट किया जाएगा। डीप मेडिटेशन की तरफ आप जुपिटर रिचुअल को फॉलो करके जा सकते हैं। एब्रॉड जाने के भी जो योग आपके पाम में निर्धारित हो रहे हैं, तो देखिए लेफ्ट पाम में तो 47 पे भी लाइन निकली है और राइट हैंड में जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव मैनर दिखाई दिया है वो है 51 का। तो इस पीरियड में आपको एब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे 47 से 51 के मिड में। और खासकर जब मून लक लाइन पाम में होती है, जैसे राइट पाम में आपकी मून लक लाइन काफी स्ट्रांग हुई है, तो डिजायर्ड प्लेस पर जाने के चांसेस यह पूरा का पूरा दे देता है। डिजायर्ड जो प्लेस का तात्पर्य यहाँ पर होता है जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, सबसे ज्यादा कंफर्ट होता है, जहां मन लगता है, वहीं पर आपका फॉरेन सेटलमेंट 47 से 51 के मिड में रहेगा। और अंत में जहां तक आपको बिग पोजीशन पॉलिटिक्स में चाहिए, तो वो सन रेमेडी और जुपिटर के स्ट्रेंथ के बाद में तो होने ही वाला है। लेकिन अगर उसके लिए भी एक अप्रोक्सीमेटली पीरियड हम बताएं आपको, तो 48 एंड 50 के मिड में ये कॉम्बिनेशन आपका सेटिस्फाइड होने के चांसेस आज वर्तमान से दिखाई दिया है। और जहां तक रही रिवॉर्ड अवार्ड पाने के चांसेस, तो जब तक सन को आप इनहेंस नहीं कर लेंगे तब तक आपके नाम पे चीजें रखी जाएगी लेकिन प्रदर्शित नहीं होगा। मतलब मिलते मिलते रह जाना या इनफ लेवल पे रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस या सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलना। तो इसीलिए हमें इसको जो है मजबूत करना है। आशा करता हूं तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।